आप जानते हैं एक ऐसा महीना शुरू होने वाला है जिसमें अगर आपने सिर्फ एक सही उपाय कर लिया तो आपका रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, करियर में तरक्की हो सकती है और घर में सुख समृद्धि आ सकती है। लेकिन 90% लोग इस महीने को ऐसे ही निकल जाने देते हैं, इसका उपयोग ही नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी वैशाख मास के सबसे शक्तिशाली उपाय, कौन सा मंत्र आपको तुरंत फल देगा और वो छोटे नियम जो आपकी किस्मत पूरी तरह बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि सिर्फ ये उपाय नहीं, भाग्य बदलने का मौका है। जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, भगवान हर किसी को मौका देते हैं, लेकिन जो उसे पहचान ले वही आगे बढ़ता है। वैशाख मास ऐसा ही एक दिव्य अवसर है। ये महीना मनोकामना पूर्ति का, सुख समृद्धि का और जीवन बदलने का महीना माना गया है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी ऐसे आसान उपाय जो हर कोई कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है वैशाख मास सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ है। इसकी शुरुआत से ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस महीने में किया गया स्नान, दान और पूजा कई गुना फल देता है। वैशाख का महीना जल्दी मन की इच्छा पूरी करने वाला अति पावन फलकारी महीना है। ये हमारी अभी की इच्छाओं को पूरा करने वाला, जीवन में सुख, संपत्ति, संतान और शांति देने वाला महीना है। स्कंद पुराण में इस महीने को सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। साथ ही सृष्टि के रचयिता जगत पिता ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है कि वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, वो मंत्र जो आपकी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। कौन सा? ओम माधवाय नमः। वैशाख मास में इस मंत्र के जाप से तुरंत ही मन की इच्छाएं पूरी होती है। वैशाख मास को माधव मास या मधुसूदन मास भी कहते हैं। माधव या मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के ही नाम है। इस मंत्र की रोज कम से कम 11 माला तो जरूर ही करें और तुलसी माला से करोगे तो और भी जल्दी फल मिलेगा। नाम में वो शक्ति है जो जीवन की दिशा बदल सकती है, हमेशा याद रखना। वैशाख मास में सूर्य पूजा बहुत जरूरी है। रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। जल में रोली, चीनी, चावल जरूर डालें और मंत्र बोले ओम सूर्याय नमः। अगर सूर्य की पहली किरण के साथ जल अर्पित किया जाए तो उसका फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। अगर आप नौकरी या व्यापार में उन्नति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल डालें। वैशाख पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा करें, पंजीरी और पंचामृत का प्रसाद बांटें। भक्ति के साथ किया गया प्रयास हमें सफलता देता है। अगर आप आर्थिक परेशानी में हैं, तो भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल जरूर डालें। रोज उनके माधव और नारायण स्वरूप का ध्यान करें। इससे धन की वृद्धि और कर्जों से मुक्ति मिलती है। जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखने के लिए वैशाख महीने के दौरान आप श्री विष्णु भगवान के माधव स्वरूप के साथ भगवान के श्रीधर और पद्मनाभ स्वरूप का भी ध्यान करें। तुलसी दल लगे हुए सफेद मिठाई का भगवान को भोग लगाएं। प्रतिदिन मिठाई का भोग नहीं लगा सकते तो रोज मिश्री के साथ तुलसी दल भगवान को अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आपके व्यवहार विचार अच्छे होंगे। बच्चों के साथ आपके रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको वैशाख महीने में श्री विष्णु भगवान के माधव स्वरूप के साथ गोविंद और मधुसूदन भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को मेवा के साथ तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। रिश्ते वही मजबूत होते हैं जहां प्रेम और श्रद्धा दोनों होती है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्सा ले रहे हैं और उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो आपको वैशाख मास में श्री विष्णु भगवान के माधव स्वरूप के साथ पद्मनाभ और ऋषिकेश रूप का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान को गंध और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। ये आपको रोज नियम से करना है। अपने घर की सुख समृद्धि के लिए वैशाख महीने के दौरान आप भगवान विष्णु को तुलसी दल के साथ शहद अर्पित करें और श्री विष्णु भगवान के माधव स्वरूप के साथ भगवान के अनंत और अच्युत स्वरूप का भी ध्यान करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होगी। इस पूरे महीने में स्नान का विशेष महत्व होता है, पर अगर किसी भी कारण से आप वैशाख स्नान नहीं कर पा रहे तो
कोई और नियम जरूर ले। इस पावन महीने को ऐसे ही खाली ना जाने दें। आप क्या नियम ले सकते हैं? रोज सूर्य की आराधना का नियम ले सकते हैं, रोज जल अर्पित करने का नियम ले सकते हैं, पूरे महीने नियम से दान करने का नियम ले सकते हैं, हर दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने का नियम ले सकते हैं, या प्रत्येक दिन आकाश में दीपदान का नियम ले सकते हैं। रोज तुलसी और पीपल की पूजा रविवार को छोड़कर पूजा करने का नियम ले सकते हैं। नियम से रोज भगवत गीता या श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने का नियम ले सकते हैं। रोज भगवान को पुष्प अर्पित करने का नियम ले सकते हैं। रोज गाय को चारा खिलाने का नियम ले सकते हैं। चींटियों को आटा या पंछियों को दाना और जल देने का नियम ले सकते हो। पूरे महीने नियम से तुलसी दल अर्पित करके शालग्राम भगवान और विष्णु भगवान की पूजा का नियम ले सकते हो। पूजा के बाद सबसे पहले शालग्राम जी का जो चरणामृत होता है, जिस जल से आपने शालग्राम जी को नहलाया है, वही मुंह में डालें। ऐसा नियम ले सकते हो कि जो जल सबसे पहले मैं मुंह में डालूंगी वो शालग्राम जी का चरणामृत होगा। रोज मंदिर जाने का नियम ले सकते हो। शिव जी पर जल अर्पित करने का नियम ले सकते हो। भक्ति गीत गाने का नियम ले सकते हो। मंदिर में सब देवी देवताओं के दर्शन का नियम ले सकते हो। ये पूरे महीने के नियम जो हम लेते हैं वो पीरियड्स के दिन छोड़कर रोज निभाए जाते हैं बिना नागा। वैशाख मास में केवड़े के पत्ते, मोगरे के पुष्पों से शिव विष्णु का पूजन करना बहुत बहुत फलकारी होता है। छोटे छोटे कर्म बड़ी बड़ी किस्मत बनाते हैं, याद रखना। वैशाख में पूरे महीने व्रत का नियम होता है, मतलब पूरे महीने एक समय भोजन किया जाता है। पर कोई साधक जो पूरे एक महीने तक व्रत नहीं कर सकता, वो वैशाख में 5 दिन व्रत जरूर करे। कौन से 5 दिन? चैत्र पूर्णिमा पर, दोनों पक्ष की एकादशियों पर, वैशाख अमावस्या पर और वैशाख पूर्णिमा पर। इस तरह वैशाख महीने में किए गए ये 5 दिन के व्रत भी साधक को तारने वाले होते हैं। थोड़ा किया हुआ सही काम बहुत बड़े फल देता है, याद रखना। तो भक्तों, भगवान हमें मौका देते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना, उसका उपयोग करना हमारे हाथ में है। वैशाख मास वही मौका है अपने जीवन को सुधारने का, अपनी किस्मत बदलने का। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप और मैं तो वैशाख का पूरा उपयोग करेंगे, पर अन्य साधक भी इसका पूरा उपयोग करें। ये हम वीडियो बांटकर उन्हें ज्ञान देकर ही संभव बना सकते हैं, क्योंकि कहा गया है ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो हमें भी अधिक ज्ञान मिलेगा। इसलिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।